Good evening, everyone. My name is Shagun Mahamune. This is a market analysis video for upcoming week of the June. So let's analyze the market, and we will start with the RRG graph. So ये normally stock chart की एक website है जहाँ पे आप अगर एंटर करते हो तो चार्ट एंड टूल्स में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे. उसमें से एक टूल है RRG. RRG का फुल फॉर्म क्या है? रिलेटिव रोटेशन ग्राफ. तो इसमें यहाँ पे आपको जाना है ग्रुप में जाके सिलेक्ट इंडियन मार्केट करना है, इंडियन इंडेक्स या फिर निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, कोई भी आप इंडेक्स चूज कर सकते हो. उस हिसाब से जो उस इंडेक्स में डेटा अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा. तो इस ग्राफ का यूज क्या है? हमें पहली बात तो इसका यूज समझ लेते हैं कि हमें इसका यूज क्या है और हम क्यों इसको रेफर करना चाहिए. तो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल इज दैट ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि मनी का फ्लो कैसे चल रहा है, वो हमें बताता है. आप कोई भी फाइनेंशियल मार्केट पकड़ लो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट अगर गिर रहा होगा तो सभी सेक्टर्स गिर रहे हैं ऐसा नहीं होता है. हाँ, गिरेंगे, थोड़ा बहुत सब गिरेंगे, लेकिन कोई ना कोई उसमें से कम गिर रहा होगा. तो जो कम गिर रहा है ना, उस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो लीड करने वाला है या फिर वो उतना ज्यादा गिरने नहीं वाला है. तो हमें जो पैसा बनाने वाला है हम वो सबसे कम गिरने वाले सेक्टर में से बनाने वाले. ओके, तो यहाँ पे मैंने दो सेक्टर सिलेक्ट किए हैं, एक है एफएमसीजी और एक है आईटी. तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बोला भी था कि आईटी कैन लीड. तो आईटी तो अभी लीड नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट तो टोटली गिर रहा है. तो वो एनालिसिस तो मतलब जो पुल बैक मुझे एक्सपेक्टेड था आईटी में से वो तो नहीं आ रहा अभी. ओके, आईटी थोड़ा बहुत रिकवर किया था, नैस्डैक भी 1% 2% जंप किया था. आईटी में गैप अप ओपन हुए थे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे क्योंकि ओवरऑल मार्केट के साथ आईटी भी जा रहा है. लेकिन एफएमसीजी और एनर्जी दो ऐसे सेक्टर है जो हमारे लिए सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं गिर रहे, ये खुद के लो मेंटेन कर रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जितना मार्केट गिरेगा ये खुद को थोड़ा बहुत पुश करने की कोशिश करेंगे ऊपर को, मार्केट में स्टेबलाइजेशन करने का जो काम है ये लोग करने वाला है. ओके, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट आप पकड़ के लो या फिर कंसिडर कर लो, कोई ना कोई सेक्टर में पैसे घूमते रहता है. ऐसे नहीं होता है कि सब गिर रहे हैं तो पूरा का पूरा मार्केट ही मतलब गिर रहा है और सभी जन लॉस में जा रहे हैं. कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में वो पॉसिबल नहीं है. हर एक फाइनेंशियल मार्केट में सेक्टर वाइज रोटेशन चालू ही रहता है, तो मनी उस सेक्टर में घूमते रहता है. तो हमें बस वो सेक्टर पकड़ना है कि कौन से सेक्टर में हमें फिलहाल पैसा लगाने की जरूरत है आने वाले 1-2 महीने के लिए या फिर 1-2 हफ्ते के लिए, ताकि हमारा पैसा भी बने और हम थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट लेके बाहर पड़ पाए. ओके, तो ऑब्वियस ही बात है, आज का जो मार्केट था वेल एंड गुड था ऑप्शन बाहर के लिए. तो मतलब एकदम ब्लेसिंग्स थे वो. जो मैंने सुबह मैसेज डाला था कि अगर 500 780 के नीचे अगर मार्केट आपको कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप सीधा शॉर्ट कीजिए, गैप तो फिल हो जाएगा. तो गैप भी फिल हो गया और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा 150 पॉइंट का प्लस फॉल भी दिया है. तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे बुक किए, मोर देन 5000 प्लस प्रॉफिट बहुत जनों ने बुक किया है. तो आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, एंड इवन माय बैचेस गाइस दे आर डूइंग वेरी वेल. सो अभी इस चार्ट को हम कैसे रीड करते हैं वो देख लेते हैं. ओके, ये नॉर्मल जब निफ्टी यहाँ पे था ना, यहाँ पे 14-15 thousand के एरिया में, तो वहां से हम देख लेते हैं. तो ऑब्वियस बात है आईटी वीकनिंग वीकनिंग होना चालू कर दिया था और एफएमसीजी लैगिंग से इंप्रूविंग में आ गया था. तो इसका मतलब क्या है कि आईटी में जो रैली करने की क्षमता थी वो ऑब्वियस बात है कम हो रही है, और लीड कौन करने वाला आने वाले दिनों में? एफएमसीजी करने वाला. तो हमारा फोकस एफएमसीजी पे रहना चाहिए था, क्योंकि एफएमसीजी अभी फिलहाल लैगिंग सेक्टर से इंप्रूविंग सेक्टर में आ रहा था. अभी जैसे ही एफएमसीजी इंप्रूविंग में से लीडिंग में घुस रहा है, तो उस समय हमें ट्रैक करना है कि एफएमसीजी सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसपे हम बेट कर सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट पे आ गए जहां पे हम विथ मिनिमम स्टॉप लॉस ट्रेड उठा सकते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे जैसे दिन बीतते गए, ऑब्वियस सी बात है आईटी वीकनिंग में से लैगिंग में चला गया और एफएमसीजी खुद को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने आगे चला गया. तो फिर जैसे ही मार्केट हमारा इंपॉर्टेंट लो ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पे एक आईटी में पुल बैक आया था हमें कुछ दिन पहले. तो वो पुल बैक हमने ट्रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन उतना एनालिसिस हमारा परफेक्ट नहीं रहा, ऑब्वियस बात है वो फेल चला गया. ओके, आईटी ने वापस यूटर्न लिया और एफएमसीजी खुद का ग्रोथ कंटिन्यूसली कर रहा है. ओके, इस पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है कि एफएमसीजी अभी एंटर करेगा या यूटर्न लेगा, बस. क्योंकि वो एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर में ट्रैवल करने वाला है. तो ट्रैवल करने से पहले हमें बस उस सेक्टर के स्टॉक्स पे हमें नजर रखनी है कि कौन सा स्टॉक्स अच्छे लेवल पे है. ओके, तो एफएमसीजी ऑब्वियस बात है एंटर किया कर दिया उसने लीडिंग एरिया में और आईटी ने लैगिंग एरिया में. तो अब हमारा थिंकिंग क्या होना चाहिए कि अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं आईटी सेक्टर प्रेफर करूंगा, या फिर उससे कोई वीक सेक्टर भी मिल जाएगा तो भी चलेगा.
लेकिन अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मैं प्रेफर करूंगा एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी में फिलहाल पोटेंशियल दिख रहा है मेरे को, जो ऑब्वियस सी बात है इंप्रूवमेंट में से लीडिंग में जा रहा है। ओके, तो ये हम इसको ट्रैक करेंगे, तो आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट हमें प्रॉपरली मिला है। एफएमसीजी लीड करने में आगे चला गया और आईटी लैग करते करते टोटली डाउन ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्राफ चला गया। ओके, ये एक बात मुझे को आपको बतानी थी। तो इसको आप ट्रैक करते रहिएगा, नॉर्मली स्टॉक चार्ट के फ्री के वेबसाइट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसको आप ट्रैक कीजिएगा, आने वाले दिनों में ये आपके ट्रेडिंग में मतलब एक एज लाने का काम कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एडिशनल पॉइंट है आपके लिए। और सेकेंड इज ये स्पॉट एंड फिगर चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो है उस टूल में से एक टूल है, तो ये अवेलेबल है। अभी आप जो नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, उससे थोड़ा सुपीरियर जो सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन या फिर उससे थोड़ी बड़ी चीज जिसे मैं मानता हूँ वो है ये फिगर एंड पॉइंट एंड फिगर का चार्ट। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर इस पे कोई ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रही है तो नो डाउट वो मार्केट में रिस्पेक्ट करने ही वाला है, नो डाउट, उसमें कोई मतलब नो ब्रेनर है वो। तो मार्केट में जब पुल बैक आया था 16,750 या 800 के आसपास, तभी मैंने मार्केट में सोचा था कि मार्केट 16,800 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीजन भी था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था तो मार्केट इस रेंज में 16,800 या 850 के रेंज में कंसोलिडेट करके मतलब थोड़ा सा वीसीपी का पैटर्न बना के या फिर कॉन्ट्रैक्शन बना के वो ब्रेकआउट दे देता था। लेकिन मार्केट ने यहीं पे हमें सिग्नल दिया था कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है उस लेवल पे। तो ये जो आया था ये नॉर्मली पुल बैक का एरिया था उसके लिए। ओके, आया, उसने रिटेस्ट किया और वहां से जो उसने कॉल दिया है, वेल एंड गुड, दैट वाज टोटली ब्लेसिंग्स फॉर ऑल द ऑप्शन बायर्स टुडे। ओके, सो लेट्स स्पीक अबाउट मार्केट फॉर अपकमिंग वीक। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा एसजीएक्स निफ्टी के बारे में। ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है जो कुछ एनालिसिस पे मतलब कुछ वीडियो पहले मैंने आपको शेयर किया था, और यहाँ पे मैंने चैनल ड्रॉ किया था और मार्केट उस चैनल को प्रॉपरली रिस्पेक्ट भी कर रहा था। नो डाउट आज उस चैनल का ब्रेकडाउन हमें मिला है और ऑब्वियस सी बात है की लेवल पे आके हमने क्लोजिंग दी है। तो पहली क्लोजिंग तो हमें मिल चुकी है मार्केट में हमारे लेवल के नीचे। पहले क्लोजिंग पे मैं ऑब्वियस सी बात है कि टोटली प्योर शॉर्ट में नहीं जाता हूँ, दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग के लिए मैं वेट करता हूँ। ओके, तो हम क्या आने वाले दिनों में क्या प्लान कर सकते हैं और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट का चेंज उसने ट्रेंड उसने चेंज कर दिया है और वो निगेटिव में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मंथली चार्ट हमारे निफ्टी पे देख लेते हैं और वहां पे एनालिसिस करते हैं, अगर इन केस कोई भी हमें क्लोजिंग मिल जाती है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग मिल जाते हैं 1500 150 के नीचे, दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग हमें अगर मिल जाता है तो हम आने वाले दिनों में मार्केट में 14,400 14,000 हम लेवल्स देख सकते हैं। वो आने वाली रूम जो है हमारे लिए ओपन हो जाती है। ओके, तो अभी देखते हैं निफ्टी में क्या प्लान है। ओके, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हो या फिर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने देखा होगा तो उनको पता ही होगा कि पिछले 2 या 3 महीने से मार्केट एक रेंज में घूम रहा था। तो ऑब्वियसली बात है ट्रेंडिंग मार्केट आना लाजमी था। तो ट्रेंडिंग मार्केट आने के पीछे का रीजन मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि पिछले जो 4 मंथ्स थे उसमें जिस किसी ने भी मंथली बेसिस पे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना के रखा होगा उसने प्रॉपरली मनी माइंड किया है, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ मोमेंटम दिए, वोलेटिलिटी बहुत क्रिएट हुई थी और जिनको कमाना था वो बहुत कमा के चले गए। एज ऑप्शन बाहर कुछ नहीं आया था उस समय, हाथ में नॉर्मल स्कैल्पिंग करके ही पैसा बनाना पड़ा था। तो अभी इस मंथ में हम ऑब्वियस सी बात है उस रेंज के लोअर बॉटम पे आके बंद हो गए। अभी महीना पूरा अपना नहीं हुआ है, अभी 15 डेज बाकी है और 2 ट्रेडिंग वीक्स हमारे हाथ में है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 ट्रेडिंग वीक्स के बाद हम देखेंगे कि हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिलती है। तो एक वीक तो हमें मतलब यहाँ पे नॉर्मली दिख चुका है कि हम लोअर एंड पे आके तो रुक चुके हैं। अभी आने वाली पॉसिबिलिटीज क्या है, 2 या 3 पॉसिबिलिटीज है नॉर्मली कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत जो ये गैप पेंडिंग है तो यहाँ पे आके वो 14,000 14,400 के लेवल वगैरह टेस्ट कर सकता है ये 2 हफ्तों में या फिर आने वाले मंथ में। इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है, बस एक पॉसिबिलिटी है हमारी तरफ से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है और उसका फॉलो थ्रू हमें अगले आने वाले मंथ में जुलाई में हमें दिख सकता है। तो 2 ट्रेंडिंग मंथ हमारे लिए एक्सपेक्टेड है, ये करंट और आने वाला एक। ओके, सो लेट्स एनालाइज फॉर टुमारो, कल क्या हो सकता है। तो कल मैं सबसे पहले बता दूं कि मार्केट हम नॉर्मल फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होने के चांसेस है, ज़्यादा बड़ा गैप अप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है तो वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाना चाहिए था। जैसे मैंने बोला था कि 15,780 का लेवल है,
मार्केट उस लेवल को आके टच करके वापस घूमना चाहिए था। तो अगर उसके नीचे हमें कोई भी क्लोजिंग मिल रही है तो ऑब्वियस बात है मार्केट खुद के गेन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का रीजन ही वही था कि मैंने वहां पे शॉर्ट करने को इसीलिए बोला था कि, और मैंने एक मैसेज भी डाला कि 15400 इज कमिंग। तो 15400 मैंने इतना श्योर शॉट कैसे बोला था, और वो भी मतलब मैंने नियर अबाउट 11 या 12 बजे मैसेज डाला था कि 15400 इज कमिंग सुन करके। तो यहाँ पे मार्केट था उस समय 15500 या 600 पे, और मैंने 200 पॉइंट का टारगेट दिया था। क्योंकि डेटा अगर आप देखोगे तो वीकली बेसिस पे डेटा 15400 एक ऐसा रीजन था जहाँ पे पुट राइटर स्ट्रांगली खड़े थे वीकली पे। तो उसके मैंने बोला था कि 15400 आने के चांसेस ज्यादा है। 15500 पे भी उतना नहीं था, 400 पे ही ज्यादा पुट राइटर्स क्वांटिटी में थे। तो कल लॉन्ग जाने के लिए हम वेट करेंगे 15550 का निकलने के लिए। ये वाला जो रेंज है 15550 के, जब तक ये नहीं निकलती तब तक हम कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। अगर ये निकलती है तो हम छोटा सा स्कैल्प ट्रेड करेंगे ऊपर की तरफ 15685 का, और सेकंड टारगेट जो हम लेंगे 15776 का। ओके, ये दो टारगेट के लिए हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। अगर इन केस हम फ्लैट ओपन होते हैं और कोई भी कंडीशन में अगर हम 15300 ब्रेक कर देते हैं तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बाद जो आने वाले टारगेट से हमारे लिए, वो हम ये करेंगे 15200 का पहला लेंगे और 15150 का सेकंड टारगेट लेंगे। ओके, तो ये 150 पॉइंट के नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो इनको हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, स्पीकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी में मैंने ड्रॉ करके रखा है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए हम वेट करेंगे 33,130 निकलने का। अगर इसके ऊपर निकलता है तो दो छोटे टारगेट है, 33,374 का, और सेकंड टारगेट है 33,524 का। शॉर्ट जाने के लिए हम 32,475 का निकलने का वेट करेंगे। जैसे ये निकलता है हम शॉर्ट करेंगे। छोटा टारगेट है 32,279 का, और 32,000 एक राउंड नंबर है, वहां तक हम ट्रैवल कर सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, अभी कुछ स्टॉक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है गेल। गेल में लिक्विडिटी पूल का कंसेप्ट फिलहाल बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसने इसके सपोर्ट के नीचे आज क्लोजिंग दिया। अगर कल हमें कोई कॉन्जिक्यूटिव इसके फॉलो थ्रू मिल जाती है तो हम शॉर्ट करेंगे, और 130 और 133 का टारगेट हम नीचे की तरफ चेस कर सकते हैं। सेकेंड इज आईटी। माइंड ट्री में थोड़ा बहुत फॉल मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फॉल जब आ रहा है तो बहुत रैपिडली आ रहा है। ओके, सो माइंड ट्री में हम नीचे की तरफ टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 2650 का। ओके, और एक स्टॉक है जो मेरे को लॉन्ग में पसंद आ रहा है, एक है वो है गोदरेज गोदरेज सीपी। ओके, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। गोदरेज सीपी में क्या हो रहा है कि वो खुद के लोज मेंटेन कर रहा है। ऑब्वियसली बात है आज भी उसमें फॉल आता है, लेकिन एक क्लोजिंग अपर एंड पे हमें मिली है। तो अगर इन केस ये कल के दिन 750 का लेवल ब्रेक कर देता है, या फिर 750 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो 765 हमारा पहला टारगेट रहेगा, और 780 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ओके, सो होप यू फाउंड दिस वीडियो मीनिंगफुल एंड you have learned something new. And if you haven't joined our WhatsApp community, then go to the about section of this channel. You will find out a link to the WhatsApp group where you can get update regarding the markets and some knowledge related to it. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो टाइटन में मतलब बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बनाया उसमें, और बहुत से लोगों ने आज ही बुक किया है। कुछ लोगों ने पहले मतलब एक दो दिन पहले बुक किया था, तो वो डिसेंट प्रॉफिट में थे, 2000 2500। आज जिन्होंने बुक किया है ऑब्वियसली बात है उनका मोर देन 7000 प्लस प्रॉफिट था, क्योंकि आज 45 प्लस चला जाता वो। और सेकेंड एक मेरे को बात बतानी थी कि जो IX का कॉल हमने लॉन्ग किया था वो तो मतलब 0-0 था, तो देख लेते उसमें क्या हो सकता है। नॉर्मल अभी 2 वीक पेंडिंग है उसमें, so we'll wait and watch. Okay, and if any calls are initiated I will update on the group. Thank you for your time, have a good day.